कि आप जो धन कमाकर एकत्रित करते हैं उसका 10 धर्म में लगा दें। तो महाराज आपके घर में कोई कमी ना होगी। कहते हैं ना, अगर ब्याज पे पैसे डाले तो उसका ब्याज बढ़ता चला जाता। महाराज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाए कि ब्याज से बैठे बैठे खाते रहो। तो महाराज कहाँ पैसा जमा हो रहा है? बोले भगवान के रजिस्टर में। और महाराज भगवान के रजिस्टर में जब जमा हो रहा है तो पैसा तो आपने दे दियो, महाराज उसका ब्याज बढ़ते बढ़ते 1000 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए महाराज आप सबका जो भी जितनी भी श्रद्धा है वह आप श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में लगाइए। महाराज आइए हम और आप कथा में चलते हैं। आप सभी ने अभी सुना कि किस प्रकार अनिरुद्ध का विवाह हुआ उषा के साथ। भगवान आज अपने पौत्र और पौत्र बहू को लेकर द्वारकापुरी में आ जाते हैं। आज महाराज जैसे ही द्वारकापुरी में आए, यहाँ पर एक दिन भगवान अपने बाल गोपाल के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। आज सभी ग्वाल वालों को लेकर चले और महाराज एक वन में भ्रमण करने लगे। ग्वाल वालों से कहा आप यहीं पर क्रीड़ा करिए। भगवान एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। आज वह बाल गोपाल जब गेंद को खेल रहे महाराज, और गेंद को खेलते खेलते एक बाल गोपाल ने उस गेंद को महाराज जोर से मारा। वह गेंद जाकर कुएं में गिर गई। महाराज जैसे ही कुएं में गिरी, आज सभी जितने भी बाल गोपाल उस कुएं में देखने लगे। तो महाराज क्या देखा कि उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट है। महाराज उस गिरगिट को देखकर आज सभी बालक डर जाते हैं और भगवान श्री गोविंद की शरण में आ जाते हैं। अरे दादाजी दादाजी, वहां पे देखिए कितना बड़ा गिरगिट है। महाराज जब इस प्रकार कहा तो आज भगवान जैसे ही गए और महाराज जैसे ही उस गिरगिट से अपने हस्त को लगाते हैं, हाथ को लगाते हैं, तो आज उस गिरगिट के उस शरीर में से एक दिव्य ज्योति निकलती है और दिव्य ज्योति निकलकर महाराज आज प्रकट हो जाती है और भगवान की स्तुति करने लगती है। क्या आद्यस्तमो कालियकार रूपम परम परम सत्य परम सत्यम योगीश्वरो वा जगदीश्वरो वा त्वं कृष्ण रूपम मनसा स्मरामि त्वं कृष्ण रूपम मनसा स्मरामि। आज इस प्रकार से उस गिरगिट ने भगवान की उपासना की, भगवान की स्तुति की। आज भगवान उस गिरगिट से पूछते हैं, भैया आप कौन हो, आप कहां से आए हो और आपको यह योनि कैसे प्राप्त हुई। आज इस प्रकार से जब भगवान ने पूछा तो आज वह जो गिरगिट के अंदर से दिव्य ज्योति निकली वह आज कहती है, प्रभु मैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ और हमारा नाम नृग है। महाराज कब से? बोले इक्ष्वाकु कब उत्पन्न हुए थे, किसके? बोले भगवान का जब जन्म ही, राम का ही जन्म नहीं हुआ था, त्रेता के प्रारंभ में जब जिनका जन्म हुआ।
महाराज आज जब यह कहा तो भगवान कहते हैं, अरे अब आप निरग, आप यह तो बताइए कि आपको यह गिरगिट का रूप कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। आज वह कहता है, पयाश्विनी स्त्री तरुणी से रूपा गुणोपपन्ना कपिले शृंगे जितारूप खुरा सब सालकोल माला भरणा ददावहम। प्रभु, एक समय की बात है, मैंने अपने जीवन में बहुत से दान किए। भगवान ने कहा, कैसे दान? वस्त्रों के? बोले नहीं, मैंने कैसे दान किए मैं बताता हूँ। बोले मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा गाय को दान किया। भगवान ने कहा, कितनी? बोले महाराज क्या बताएं। बोले आकाश में इतने तारे नहीं हैं, इतनी गायों का मैंने दान कर दिया। महाराज जब मैंने उन गायों को दान किया, वो कैसे दान? बोले एक दिन जब मैंने एक संत को गाय दान की, महाराज उसके सींग स्वर्ण से मड़वाए, उसके खुरों को चांदी से मड़वाया। और महाराज जैसे ही मैंने एक संत को दान की, उन संत के पास कुछ दिनों तक वह गाय रही। महाराज एक दिन वह गाय पता नहीं कैसे वहां से छूटी और हमारे पास वापस आ गई। और हमने महाराज उस गाय को बांध लिया। और जैसे ही गाय को बांधा तो एक दिन एक ऋषि आए, उन्होंने कहा, महाराज आपने सभी को गाय दान किए, हमको भी दान दीजिए। महाराज इस प्रकार जब कहा तो आज उन ऋषि ने जब यह कहते हैं तो आज निरग ने वह गाय को लेकर उन ऋषि को अर्पण कर दी। आज वह ऋषि गाय को लेके जा रहे हैं और जो ऋषि की गाय खोई हुई थी, महाराज वह भी घूम रहा था, अपनी गाय को ढूंढ रहा था। महाराज जब यह आज सोचने लगा कि मेरी गाय तो मिल ही नहीं रही, तो आज रास्ते में क्या देखा कि एक ऋषि मुनि उस गाय को लेके जा रहे हैं। आज जैसे ही अपनी गाय को देखे बड़े प्रसन्न हुए और कहा, संत महात्मा जी आपने बड़ा अच्छा किया, जो आपने यह गाय हमको वापस लेके दी। वह संत कहने लगे, नहीं नहीं, मैं आपके लिए गाय नहीं लाया, मैं अपने लिए गाय को लाया हूँ। आप किससे लाए गाय? तो वह संत कहते हैं, हम यह महाराज निरग से लेके आए हैं। आज दोनों ऋषि आपस में झगड़ा करने लगे और जैसे ही झगड़ा हुआ, आज दोनों उस गाय को लेकर महाराज निरग के पास पहुंचे। जैसे ही पहुंचे बोले, महाराज अब आप ही बताइए कि ये हमारी गाय है। और दूसरे ऋषि कहते हैं, नहीं नहीं, यह हमारी गाय है, आपने अभी अभी तो दी है। महाराज इस प्रकार जब कहा तो आज निरग महाराज चिंता करने लगे कि अब क्या होगा। मैंने एक गाय को दो जगह बांट दी। आज दोनों ही ऋषियों ने श्राप दे दिया महाराज ने को कि जाओ, तुम गिरगिट जैसा रूप बदलते हो, इसलिए तुम गिरगिट बन जाओ। आज महाराज गिरगिट का रूप महाराज निरग का बना। आज वह गिरगिट उन ऋषि से कहने लगा, प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा आप बताइए। जब इस प्रकार कहा तो आज महाराज उन ऋषि ने उपाय भी बता दिया। बोले महाराज जब द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे तब आपका उद्धार होगा। तो आज महाराज यहाँ पर जो गिरगिट है यह कोई और नहीं, इक्ष्वाकु वंश के महाराज निरग हुए। आज भगवान ने
उन्हें परम धाम दिया। और महाराज आज अपने बालकों को लेकर वह अपने महल में पहुंचे। महाराज एक दिन बैठे बैठे दाऊ भैया ने कहा, अरे कन्हैया तुम्हें यशोदा भैया की याद ना आए? तुम तो कभी उनके पास गए हुए ना आए। आज भगवान कहते हैं याद तो बहुत आती है यशोदा मैया की, नंद बाबा की, पर क्या करूं, कैसे जाऊं उनके पास? मैं उनसे परसों की कह के आया था और आज 14 वर्ष बीत गए हैं। महाराज इस प्रकार जब कह रहे थे, महाराज आज दाऊ जी कहते हैं, अच्छा कन्हैया तू ना जा रहा हो तो कोई बात नहीं, पर मेरे को चले जाने दे। जब इस प्रकार कहा तो आज दाऊ जी महाराज की बात सुनकर भगवान ने कह दिया, ठीक है महाराज आप चले जाइए। आज दाऊ जी महाराज चले और कितने दिन? बोले 2 महीने तक पूरे ब्रज में रहे। 2 मासों तक चावासे मधुमाधव मीर्चा। बोले मधु माधव अर्थात चैत्र और वैशाख, ये 2 महीने श्री दाऊ जी महाराज रहे। और महाराज जैसे ही वहां पर रहे तो एक दिन आज यह यमुना के किनारे गए और यमुना में आज ये एक दिन बैठे बैठे सोच रहे हैं कि यमुना में स्नान होने चाहिए। इतने दिन हो गए, 14 वर्षों तक स्नान ही ना किया यमुना में। आज यमुना में स्नान करने के लिए जब उन्होंने सोचा तो महाराज आज क्या, आज इन्होंने सोचा कि यमुना को यहीं पर बुला लिया जाए। आज यमुना को आदेश दिया, यमुना तू यहीं से निकल। आज महाराज जब यह कहा, महाराज जब यह कहते हैं तो आज महाराज यमुना नहीं आए। उसी समय क्रोधित होकर दाऊ जी महाराज ने अपना हल मूसल पृथ्वी पर पटका, जिससे महाराज यमुना जी टेढ़ी होकर बहने लगी। आज भी वृंदावन में आप जाओगे तो यमुना जी टेढ़ी बह रही है। आज जब यह क्रोध दाऊ जी महाराज का यमुना मैया ने देखा तो यमुना मैया कहती हैं, तो हम आपको नहीं जानते कि आप इतने बलशाली हैं, प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए। आज इस प्रकार यमुना मैया ने दाऊ जी महाराज से क्षमा मांगी। महाराज यहाँ पर दाऊ जी महाराज बड़े आनंद से रह रहे हैं और वहां पर क्या द्वारकापुरी में क्या हो रहा है? बोले महाराज वहां पर एक पौंड्रक नाम का राजा उत्पन्न हुआ। आज वह सोचने लगा कि हम भी कृष्ण के जैसे हो जाएं, कृष्ण के 4 भुजाएं। तो महाराज उसकी 2 भुजाएं तो थी और 2 प्लास्टिक की लगवा ली। अपने गरुड़ को उसने बनाया। बोले कैसा? बोले महाराज जैसे आज बनते हैं विमान, हवाई जहाज इत्यादि, इसी प्रकार महाराज लाइट से चलने वाले ऐसा विमान बनाया। आज महाराज वह पौंड्रक राज्य कर रहा है और राज्य करते करते एक दिन भगवान ने सोचा यह पौंड्रक तो मेरा दूसरा रूप बनाकर बैठा है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वासुदेवो वतीर्णो मेक एव न चापरा भूतानामिनुकं पार्थ त्वं तु मिथ्या विधान्तजः। आज भगवान को ये पंचभूतों के बोले ऐसे स्वामी हैं जो साक्षात्करण को लिए घूम रहे हैं। और महाराज यहाँ पर वह पौंड्रक, महाराज यह बात
द्वापर में ही ना थी, कलयुग में भी ऐसे कई कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। महाराज बहुत जल्दी वेश धारण करते हैं। महाराज देवकीनंदन जी महाराज ने एक दिन टीवी पर भी बोला था, बोले द्वापर में तो था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कलयुग में भी आ गए, मौ रूप धारण कर लियो। महाराज नाम तो नहीं लेंगे, पर आप लोग समझदार और समझ गए होंगे कौन से कॉन्ट्रैक्ट आ गए। महाराज आज भगवान ने जाकर कॉन्ट्रैक्ट के घर पर आज कॉन्ट्रैक्ट से कहा, बताइए महाराज आपने कैसे पुकारा। आज कॉन्ट्रैक्ट कहता है आप अपनी यह मोह माया को लेकर इस नगरी को छोड़कर चले जाओ। आज इस प्रकार जब भगवान ने बात सुनी तो भगवान को क्रोध आया और भगवान ने एक मुष्टिका से उसका उद्धार कर दिया। बोली भक्त भगवान की जय हो। आज महाराज श्री परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु हे गुरुदेव आप यह भी तो बताइए, आपने अभी तक जितनी लीलाएं सुनाई हैं सब किसकी? बोले कृष्ण की सुनाई। बोले महाराज तो बलदेव जी का जन्म क्यों हुआ, किसके लिए हुआ था, उनका जन्म क्यों हुआ? आज यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक महाराज द्रविड नाम का बालक था, जो महाराज एक बार बड़ा कलश लेकर और उसे ले जाकर छोड़ दिया। महाराज वहीं से देखना, वहीं से बाणों की जो सेना आई है ना, जो बंदर आए हैं वहीं से उत्पन्न हुए। महाराज कहेंगे क्या कहें, महाराज कहीं उस दिन यहीं पर आ गए पांडाल में और पांडाल को फाड़ गए। तो महाराज ऐसे ही भगवान श्री दाऊ जी महाराज ने उस बानर का उद्धार किया। एक दिन महाराज नारद जी महाराज सोचते हैं कि प्रभु किस प्रकार अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, देखें तो प्रभु को। पहले महाराज सबसे पहले आपने पहले दिन कथा को श्रवण किया, तब क्या बोले किसके पास पहले नारद जी गए थे लड़ाई कराने के लिए? किसके पास गए थे? किसके पास गए थे? जब नारद जी गए थे कहां पे गए थे? और अरे मैया इसीलिए तो कहते हैं कथा को ध्यान से सुन लिया करो, थोड़ा थोड़ा बताते रहो। महाराज यही थोड़ी है पंडित जी को ही सब याद रखना चाहिए। अरे आप लोग तो हमसे ज्यादा कथाएं सुन रखी हैं। पहले दिन कहाँ गए थे नारद जी महाराज? वो लड़ाई कराने के लिए बोले सबसे पहले कहाँ? कैलाश पे गए थे शंकर भगवान और पार्वती मैया की लड़ाई कराने के लिए। और आज कहाँ जा रहे हैं? आज सोचा कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया इनमें तो कभी झगड़ा होता ही नहीं, इनके पास भी चलना चाहिए। आज इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आज देखें तो भगवान कहाँ कहाँ हैं, और भगवान तो एक ही है। और भगवान एक देवी के पास होंगे तो हम दूसरी देवी से जाकर कह देंगे कि भगवान वहां पे देवी देख रहे हो तुमसे प्रेम नहीं करते। भगवान ने जैसे ही देखा कि कौन चले आ रहे हैं, कहा महाराज नारद जी चले आ रहे हैं। महाराज नारद जी सबके साथ छल करें पर नारायण के साथ नहीं करें। कहते ना पुत्र किसी के साथ हास्य व्यास कर सकता है पर पिता के साथ नहीं कर सकता, पिता सब कुछ जानता है। आज महाराज नारद जी महाराज चलते हैं और भगवान के द्वार पर आते हैं। कहाँ? द्वारकापुरी में। महाराज द्वारकापुरी चलोगे? कौन कौन चल रहा है? अच्छा मन से ही चलो, धन से ना चल रहे तो मन से चलो बैठे बैठे। अच्छा कौन कौन जाएगा? देखो दादी अम्मा जाएंगे, और कोई जाएगा भैया? हाँ सभी लोग जाएंगे भैया, तो सभी को द्वारका धाम पहुंचा दो। बोले कौन जा रहा है, किसका भजन करते हुए? बोले महाराज नारद जी महाराज चले जा रहे हैं।
नारायण नारायण हरि नारायण भगवान की जय हो। आज जैसे ही सभी नारद जी महाराज के पास कहा बोले द्वारकापुरी पहुंच गए और क्या देखा रुक्मिणी मैया के पास कोई नहीं है। आज रुक्मिणी मैया से कहते हैं अरे देवी प्रभु कहाँ है। रुक्मिणी मैया ने कह दिया पूजा कर रहे हैं और महाराज जाके देखा तो सच में पूजा कर रहे हैं। आज तुरंत आगे गए और सत्यभामा के पास सत्यभामा से कहा प्रभु कहाँ है। सत्यभामा ने कह दिया अभी अभी जागे हैं। तो आज इस प्रकार नारद जी महाराज चले जा रहे हैं और सभी के द्वार पर पुलिस सभी 16,108 पटरानियों के पास गए और कहीं पर भगवान सो रहे हैं, कहीं पर खा रहे हैं, कहीं पर पूजन इत्यादि कर रहे हैं, कहीं पर हवन कर रहे हैं। आज नारद जी महाराज ने जैसे ही देखा तो महाराज आज भगवान की शरण में पहुंचे। बोले प्रभु मैंने सोचा कि झगड़ा कराएं उससे पहले आपने व्यवस्था बना ली। झगड़ा का तो काम खत्म कर दिया। आज द्वारकाधीश कहते हैं अरे आप क्या सोच रहे थे कि आप झगड़ा कराओगे। महाराज झगड़ा बोले हम स्वयं करते लोगों से और तो हमारा ही झगड़ा करा दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आज इस प्रकार भगवान ने नारद जी महाराज के मुंह को तोड़ा। पहले किसके बोले पहले तो ब्रह्मा जी के मुंह को तोड़ा था। उनको भी तो मोह हुआ था कि ये ग्वाल वालों के साथ बैठे हैं, यह थोड़ी नारायण हो सकते हैं। तो भगवान ने अपने उतने ही रूप बना लिए थे। दूसरा भगवान ने जब चित्या के साथ यहाँ विवाह किया था तब भगवान ने यहाँ पर अपने 7 रूप बनाए थे। और महाराज यहाँ पर ही भगवान ने 16,108 विवाह किए हैं। तो उन सभी पटरानियों के साथ भगवान दिखाई दे रहे हैं। नारद जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी जय हो, हमें आप क्षमा करें। आज इस प्रकार क्षमा मांगकर श्री नारद जी महाराज चले। और जैसे ही नारद जी महाराज चले तो महाराज एक दिन भगवान विराजमान है, बैठे हुए हैं। तो महाराज एक पत्र आया और पत्र में क्या बोले भगवान के लिए निमंत्रण आया। कहाँ का बोले इंद्रप्रस्थ का। जो युधिष्ठिर इत्यादि राजा
ने राजसूय यज्ञ किया है। आज इस प्रकार भगवान ने यह बात जानी कि हमारे मित्र, हमारे सखा अर्जुन के यहाँ पर राजसूय यज्ञ हो रहा है। और महाराज दूसरी तरफ क्या बोले, जरासंध युद्ध करने के लिए भगवान को बुला रहा है। आज दूसरी जगह से आज उसने भी एक यज्ञ रखा महाराज, और आज जरासंध ने 20,000 बंदी खाने में राजाओं को बंदी बना के रखा है। महाराज 20,000 राजा, आज वह सभी राजा भगवान नारायण को पुकारते हैं। भगवान की बात देखते हैं प्रभु, अब आप ही बताइए हम क्या करें, हमें इस बंदी के ऐसे मुक्त करिए। आज भगवान ने अपने मित्र उद्धव से कहा, अरे उद्धव जी अब आप बताइए क्या किया जाए। वहीं पर महाराज अक्रूर जी महाराज आ गए और अक्रूर जी महाराज से पूछने लगे, अच्छा अक्रूर जी यह बताइए पहले हमको कहाँ चलना है। आज अक्रूर जी कहते हैं पहले जरासंध के पास ही चलो, इसके बाद राजसूय यज्ञ में चलेंगे। आज भगवान सर्वप्रथम कहाँ गए, बोले अपने मित्र के पास। यहाँ पर महाराज जैसे ही पहुंचे, आज सभी ने भगवान का बड़ा ही स्वागत किया। सभी स्वागत कर रहे हैं भगवान का। यज्ञ में आए भैया, अपना क्या हो रहा है, यज्ञ, तो आप लोग स्वागत नहीं करोगे, भगवान जो आ रहे हैं। तो आइए हम सब मिलकर भगवान का स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, हमारे बाल व्यास जी की दादी जी श्रीमती ज्ञान देवी जी ने 501 रुपये भागवत भेंट प्रदान की है। भागवत की ओर से उन्हें आशीर्वाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की
एक बड़ी अच्छी बात बताएं, अच्छी बात है सबके की। इसमें मैंने अभी बोला ना ताली बजाने में 2 फायदे हैं महाराज, इसमें दोनों लोगों का फायदा, बोले देने वाला दान देता है उसके लिए भी तालियां बज जाती हैं, और शुगर इत्यादि बीमारी हो रही है बड़ी बच जाती हैं। तो महाराज एक बार तालियां बजा दिया करो, क्या बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज जैसे ही भगवान पांडवों के सम्मुख पहुंचे और आज पांडवों को जैसे ही देखा, आज सभी पांडवों ने ऐसे लगा महाराज जैसे एक मछली के प्राण चले जाएं और उसे जल में डाल दो तो पुनः जीवित आ जाते हो जाते हैं। आज इस प्रकार आज भगवान का स्वागत हुआ और महाराज जैसे ही स्वागत हुआ, आज अर्जुन से भगवान कहते हैं अरे आप लोग ने इतना बड़ा यज्ञ रखा है और यज्ञ में इतना सा मुंह लिए बैठे हो, यज्ञ तो हंस के होता है। आज एक बड़ी अच्छी बात है, बोले यज्ञ जहाँ हुआ और बोले जब वहां में थोड़ो विघ्न पड़ा हो तब तक वो यज्ञ संपन्न भी ना हो। सारे यज्ञ देख लिए जाए, बलि ने यज्ञ किया, यहाँ पर किसने, बोले शुक्राचार्य जी ने विघ्न डाला। यहाँ पर राजसूय यज्ञ हो रहा है, यहाँ पर भी शिशुपाल विघ्न डालेगा। और महाराज जब जहाँ यज्ञ होते हैं कहीं कोई नहीं तो लास्ट दिन पंडित जी महाराज जी बहक जाए। एक भांडर में कथा चल रही थी महाराज, वहां पर यज्ञ चल रहा था, राम यज्ञ, हम उसमें यज्ञाचार थे। तो महाराज जब वहां पर यज्ञ हुआ अंत दिवस पर, वो पंडित जी की एक आदत बड़ी खराब थी, जो पूजा में ला भैया 10 को, ला भैया 10 को। तो महाराज एक दिन यजमान भड़क गए, बोलो आज नहीं दे रहे 10 को। महाराज जब भड़को तो यहाँ पंडित जी भड़क गए। तो महाराज कम से कम 2 घंटे वहां पर लड़ाई चली, 2 घंटे तक। तो कहते हैं जहाँ 6 दिन बच गए तो समझो लास्ट दिन में झगड़ा हो गई है। महाराज कोई नहीं तो बोले कहो बत्ता श्रोता ही लड़ मारे। इसलिए महाराज बोले दक्षिणा भी मांगो, बोलो मांगो उसी से जो दे उसी से, और कहे ना किसी से। इसलिए महाराज यज्ञ जो होते हैं ना, यज्ञ में क्या डाला जाता है, किससे अग्नि प्रज्वलित होती है, बोले कपूर से। महाराज उस दिन बताया था कपूर क्यों जलाया जाता है यज्ञ में, क्या फल है, कितने लोगों को मालूम है? किसी को नहीं है मालूम? एक माता जी ने पीछे बैठी है, कहीं हमको मालूम है। महाराज जो ध्यान से कथा को सुन लेगा उसी को तो पता होगा। महाराज आप भगवान के लिए इतने प्रकार से फल फूल इत्यादि अर्पण करते हैं, लौंग इलायची अर्पण करते हैं, कपूर से दीपक से भगवान की आरती उतारते हैं। महाराज करते क्यों हैं जब आपको पता ही नहीं है? एक बार पंडित जी से ही पूछ लो, पंडित जी हमें कपूर जला रहे हैं, क्यों जला रहे हैं? महाराज बताएगो भाई जो पढ़े लिखो होगा, जो बामे जानते हैं, क्योंकि महाराज 18 प्राण ऐसे नहीं बने, 18 प्राण बने हैं तो हर प्राण में कछु न कछु बात छुपी हुई है। शिव महापुराण में आया कि सबसे पहले यज्ञ किसने किया? सबसे पहले जो यज्ञ किया था भगवान नारायण ने किया। कौन सा यज्ञ था? बोले महाराज यज्ञ तो बहुत प्रकार के होते हैं, कौन सा यज्ञ हो रहा है वहां पर? पांडवों ने क्या किया? बोले राजसूय यज्ञ। बोले भगवान नारायण ने क्या किया? बोले अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जब हुआ तो महाराज अश्व को सारे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए भेज दिया।
आज वह अश्व सारी पृथ्वी पर भ्रमण करके जब वापस आया, महाराज ये बात ध्यान में रखना तो बताने योग्य है। और महाराज इतने सुनो, घर पे जाके भूल जाओ। हम महाराज 18 पुराणों में से जो बात पढ़ते हैं आप लोगों को इसीलिए बताते हैं कि आप लोग उस बात को याद रखो, क्योंकि महाराज आपको मैंने बता दिया, आप उस बात को भूल गए। और महाराज आपको अगर आप पूजा आरती कर रहे हो, आपको उस बात को पता भी नहीं है, आपको बताया फिर भी आपको पता नहीं है, तो महाराज उसको आपको ही दोष लगेगा, पंडित को उसका दोष नहीं लगेगा। इसलिए महाराज कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो याद रखना चाहिए। बोले महाराज याद कौन? बोले पंडित जी अगर कोई चुटकुला सुना दे ना तो महीनन तक याद रहेगा, महीनन तक का अगली साल तक याद रहेगा कि पंडित जी ने वो चुटकुला सुनाओ। तो आज कथा सुनाओ तो महाराज कोई याद ना रखे। महाराज क्या बोले, कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं, श्रोता, श्रोता और सोता, 3 प्रकार के लोग आते हैं। श्रोता बोले बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं। श्रोता बोले महाराज श्रोता तो ऐसे आते हैं, पंडित जी कैसे कपड़ा पहने हैं, पंडित जी के पीछे सजावट कैसी है, पंडाल ठीक ठाक है, अरे बहन तू साड़ी तो बड़ी अच्छी पहन के आई है। महाराज इन बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे, कथा पर ध्यान नहीं देंगे। महाराज एक बार एक बाबा जी बड़ी सुंदर कथा का कह रहे थे, उन महात्मा के साथ वहीं पर हम बैठे थे, आचार्य में गए थे। तो महाराज वो आए, देवी जी आई, दादी अम्मा बोली महाराज आप कथा बड़ी सुंदर कहते हो। वह संत ने कहा अरे भैया हम कथा कहते हैं वो हमारा फर्ज है, पर जो आप भगवान की कथा सुनकर रोने लगती हैं यह आपका बड़ा वो है, आप भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं, आप भगवान के लिए इतनी सुंदर भगवान की याद से आप कथा सुनती हैं। तो वह देवी जी पहले तो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली संत जी अच्छा एक बात बताएं। तो बताओ। बोले सच्ची सच्ची बात बता रहे, जो हमारे मन में है वो बता रहे। संत जी महात्मा बोले अच्छा बताओ क्या बात है। बोले बात यही है कि महाराज जब आप कथा सुनाते हो तो आपकी दाढ़ी ऐसे हलत जैसे हमारे बकरा की हलत थी। महाराज ऐसे आपकी दाढ़ी हलत, तो महाराज हम कथा के नाने नहीं रोत, हमारा बकरा तो नहीं बुम्मा लगाओ सुबह के नाने रोत। तो महाराज ऐसे प्रकार के श्रोता आते और सोता तो सोता तो हमने बता दिया तो बाद है नहीं, सोता कैसे होता। तो महाराज कथा में ऐसे अन्य अन्य प्रकार के लोग आते हैं। महाराज सब कुछ छोड़कर क्या बोले, ऐसी बात को याद रखो जो अपने जीवन में काम आए। ऐसी कथा को हमें श्रवण करना चाहिए। महाराज आज हमने ये चुटकुला सुनाओ, और ये चुटकुला नहीं सत्य बात है, सत्य घटना की बात है। हाँ चुटकुला तो कब बन जात, बोले हमने आपको सुनाओ, आपने 4 लोगों को सुनाओ, धीरे धीरे वह बात बढ़ती गई तो चुटकुला के रूप में उपस्थित हो गई। हाँ आजकल जाना काहे की, बोले संगीत की जाना आजकल चर्चा चल रहा है। महाराज एक संगीत होता तो मजा आ जाता, आनंद आ जाता। संगीत कैसो, एक शिष्य गुरुजी से संगीत पढ़ने के लिए गए, और महाराज जैसे संगीत पढ़ने के लिए गए तो आज गुरुजी ने उसे 1 महीने की क्लास दी, और महाराज क्लास तो उसने ले ली। और महाराज जैसे ही क्लास को ली, एक दिन मैं बोला गुरुजी गुरुजी हम थोड़ा बाहर घुमाएं। गुरुजी बोले काय की क्लास ले तो कहा महाराज संगीत की क्लास लेते। बोले अगर संगीत की क्लास लेते हो
कौन महाराज हम कह रहे थे कि कथा में 3 प्रकार के लोग आते, कोई देवी मैया आए, कोई माता जी आए, तुरंत वहीं पे पंडित जी तो बैठे रहो, बोल रहे बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बोल रहे बोलते रहो, कोई नहीं पंडित जी की सुन रहा है। महाराज अभी चुटकुला सुना रहे हैं, चुटकुला तो बड़े ध्यान से सुनोगे, तो कथा सुनाए सही है ना, सही जमाई आने लगे, कोई नहीं सुनेगा। महाराज आज वह गुरुजी ने कहा, अरे शिष्य यहाँ संगीत की क्लास चलती है तो संगीत में बोला कर। आज इस प्रकार जब कहा तो आज एक दिन महाराज उन गुरुजी की कुटिया में आग लग गई। वह आया दौड़कर और कहा गुरुजी गुरुजी। अरे गुरुजी ने कहा क्या हुआ भैया? अरे कहा गुरुजी आपकी। अरे हुआ क्या? बोले गुरुजी आपकी कुटिया में आग लग गई। बोले महाराज जब नहीं सुनो गुरुजी, बोले क्या सीधो नहीं बोल सकत तो? बोले महाराज सीधो बोलते तो आप कहते संगीत की क्लास, इसलिए महाराज संगीत के पीछे जाना पड़ोगे तो संगीत के जैसे होते जाओगे, इसलिए जाना किस पर? बोले कथा पर ही ध्यान देना चाहिए। बोले महाराज अगर हमको संगीत में और चुटकुलों में कथा को निकालना होता तो महाराज हम 5 घंटे की कथा नहीं रखते, 3 घंटे सब व्यास करते हैं तो महाराज हम भी कथा कर लेते। लेकिन महाराज इसी वजह से कि जो 18 पुराणों की अन्य कथाओं को लेकर चले महाराज उनके लिए 2 घंटे दे देते हैं। तो आज जब नारायण ने यज्ञ किया और अपने अश्व को सारा भ्रमण करने के लिए भेजा, आज वह अश्व आया और अश्व ने प्रभु से कहा प्रभु अब आप बताइए हम इसी तरह पृथ्वी भ्रमण करते रहे हमारा क्या होगा? भगवान नारायण ने भगवान शंकर से कहा प्रभु कोई उपाय बताइए। जब महाराज यह सुना तो आज भगवान भोले बाबा ने अपने हाथ में जल लिया और उस अश्व के ऊपर छिड़क दिया, जिससे महाराज वह कपूर बन गया। और जैसे ही कपूर बना तो आज भोले बाबा ने उसे अपना नाम दिया। तो भोले बाबा का क्या नाम है? क्या कहा जाता है भोले बाबा से? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयादिविंदे भवं भवानी सयतम नमामि। आज जैसे ही भोले बाबा ने आज उस कपूर को अपना नाम दे दिया। भोले बाबा का गौर कैसा है, शरीर कैसा है? बोले कर्पूर गौरम, बोले जिनका शरीर गौर के समान है। तो महाराज यज्ञ में आरती में कपूर इसलिए जलाया जाता है क्योंकि महाराज आपको उस अश्व यज्ञ का फल की प्राप्ति हो जाए, इसलिए महाराज कपूर यज्ञ अनुष्ठानों में जलाना चाहिए। महाराज कोई ब्राह्मण भी भूल जाए तो आप मंगाकर कपूर को जलाइए। आज महाराज यहाँ पर जब राज सूर्य यज्ञ चल रहा है, आज कहा प्रभु हमारा तो आज राजसूय यज्ञ हम कर रहे हैं पर इसमें विघ्न डालने वाला कोई और नहीं। भगवान ने कहा तो कौन है? बोले जरासंध है। महाराज आज जब ऐसा ही ज्ञात हुआ तो महाराज आज अर्जुन और भीम और भगवान नारायण द्वारकाधीश तीनों ने आज संत का वेश बनाया और महाराज संतों का वेश बनाकर आज वह भगवान का भजन करते हुए चले। महाराज संतों की शरण जिसने ग्रहण कर ली उसका तो महाराज भव से पार हो जाता है, भव पार हो जाता है।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे बोल वृंदावन बिहार की जय हो। 2 मिनट का समय लूंगा सिर्फ मैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सभी श्रोताओं को, जो शांति से सुन रहे हैं उनको भी, और जो बातें करते हुए सुन रहे हैं उनको और भी ज़्यादा। लेकिन हम आपसे, आप सुन रहे हैं, बस ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए हम प्रसन्न हैं। इसी बीच में जो हमारे यहाँ दान आए हैं, और ये हमारी उत्प्रेरणा से आप लोगों को जो उत्प्रेरणा हुई है, हमें बड़ी खुशी है। बराबर